तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 51 शक्तिपीठों के बारे में, जो भारत में स्थित 51 शक्तिपीठ हैं जिनका हमारे पौराणिक कथाओं में बहुत ही अधिक महत्व है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और इनके पीछे जो कथा प्रचलित है उस कथा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। शक्तिपीठों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंगों के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे हैं, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया है। और ये शक्तिपीठ जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ भी बताए गए हैं। देवी पुराण में जरूर 51 शक्तिपीठों की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से वर्तमान समय में कुछ कहाँ हैं? विदेशों में हैं। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ स्थापित हैं। इन शक्तिपीठ के बनने के संदर्भ में जो कथा प्रचलित है उस कथा को भी हम लोग देख लेते हैं। माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में जो कथा प्रचलित है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे और यह देख के राजा दक्ष जो है बेहद ही क्रोधित हो गए थे। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से ही देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया था और इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था इस यज्ञ में। नारद जी से सती को यह पता चलता है कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर माता सती क्रोधित हो उठती हैं और नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने मना किया, लेकिन सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल हो गई थी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगी और अपमान से पीड़ित हुई सती को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसी अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपनी प्राण आहुति दे दी थी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चलता है तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। उनके गढ़ों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषि गढ़ स्थल से भाग गए। इसके उपरांत भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया। उनसे कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर और देवों के अनुनय विनय पे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पे गिराते चले गए और जहाँ जहाँ पे इन खंडों माता सती के शरीर के ये जो खंड जहाँ जहाँ पे गिरे थे और वहीं पे जो है शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। 51 स्थलों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और अगले जन्म में सती ने हिमवन राजा के घर पार्वती के रूप में
जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया था। अब देख लेते हैं 51 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं। पहला है आपका किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पे स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी सिरा, भूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव सर्वत्र। शक्ति का मतलब माता का वारव जिसकी पूजा की जाती थी तथा भैरव का मतलब शिव जी का वह अवतार जो माता के इस रूप में स्वांगी है। दूसरा है कात्यायनी शक्तिपीठ। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती का केश पाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी तथा भैरव भूतेश है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह शक्तिपीठ जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास भी माना जाता है। चौथा शक्तिपीठ कौन सा है? श्री पर्वत शक्तिपीठ। श्री शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थान लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपटी गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। पांचवा शक्तिपीठ है विशालक्षी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालक्षी तथा भैरव काल भैरव है। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कव्वूर में गोदावरी तट पर स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम गंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंड पड़ी है। सुचित चंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ जहाँ सती के उफ्र दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार यह संकूर है। पंचसागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वरही तथा भैरव महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित यह शक्तिपीठ, जहाँ सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धा और भैरव उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का उप्रध्व ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। अट्ठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अध्रोष्ट यानी नीचे का ओठ गिरा था। यहाँ की शक्ति प्रफुल्लरा तथा भैरव विश्वेश है। जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। जन स्थान शक्तिपीठ जहाँ माता का ठुड्डी गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसध्येश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित है। यह पीठ जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव निंदेश्वर है। श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। श्रीशैल का शक्तिपीठ जहाँ माता का गिरवा गिरा था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव सर्वनंदा अथवा ईश्वरनंद है। नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। नलहटी शक्तिपीठ जहाँ माता का उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगसी है। मिथिला शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान क्या है अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है।
वह नेपाल का जनकपुर, बिहार का समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। रत्नागिरी शक्तिपीठ, इसका भी स्थान निश्चित नहीं है। अंबाजी शक्तिपीठ, गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्र ओष्ठ भी गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकड़ है। जालंधर शक्तिपीठ, पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। रामगिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। वैजनाथ शक्तिपीठ झारखंड में देवघर में स्थित है। वक्रोतेश्वर शक्तिपीठ, माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैनथ्या में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। वहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्रतनाथ हैं। कंडाकेश्वर कन्याकुमारी शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है यह शक्तिपीठ। बहुला शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ। उज्जैनी शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के उज्जैनी के पावन शिप्रा नदी के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी शक्तिपीठ, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मंगलाय है। मणिका वेदिका शक्तिपीठ, राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणिका देवी का शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और यहाँ माता के हाथ की उंगलियाँ गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है इसमें। विरजा क्षेत्रा उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और यजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति बिमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल गिरा था। कालमाध्य शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यह माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितंग है। शोड़ शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोड़ शक्तिपीठ है। यह माता का दक्षिण नितंब गिरा था। कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कामाख्या जो कि असम में है। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का योनि गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उन्माद है। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जांघ गिरा था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव है। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता का दाहिना जांघ गिरा था। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर है। त्रिपुरी सुंदरी शक्ति त्रिपुरी पीठ त्रिपुरा के राधा किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुरी सिंदूरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। विभा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक गांव में स्थित विभा शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम टखना गिरा था। देवी कूप पीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्यापन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी
जाना जाता है, जहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। युगादा शक्तिपीठ या क्षीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है। विराट का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहां माता सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। मानस शक्तिपीठ जहां माता का दाहिना हथेली का निपात हुआ था। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। लंका शक्तिपीठ जहां माता का नुपुर गिरा था। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहां सती के दक्षिण गंडक कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी हैं। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर के पास ही स्थित है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता हिंगलाज शक्तिपीठ। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ जहां माता का नासिका गिरा था। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहां मां का वाम तल्प गिरा था। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहां माता का दाहिनी भुजा गिरा था। और अपना 51वां शक्तिपीठ कौन सा है? यह है यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जयसोर खुल्लम में स्थित है। माता का शक्तिपीठ जहाँ पे माँ की बाएं हथेली गिरा था। दोस्तों ये थे माता सती से संबंधित 51 शक्तिपीठ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।